महाराजा बैंक्वेट हॉल पंजाबी बाग में साईं जीवधारा सेवा समिति ट्रस्ट एवं MS इवेंट द्वारा दिल्ली की शाम ग्लैमर्स के सितारों से सजी रही। मौका था साईं मानवता अवार्ड 2022 सीजन 3। कार्यक्रम का मकसद था समाज में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वालों को मंच से सम्मानित करके विशिष्ट पहचान देना। रेनू लूथरा नाम है मेरा। मैं साईं जीवधारा सेवा समिति की प्रेसिडेंट हूँ और हमने अभी साईं मानवता अवार्ड सीजन 3 आज ऑर्गेनाइज़ किया था। इसके अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 100 लोगों को सम्मानित किया है, जिसमें अवार्डीज, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर्स, VIP, सेलिब्रिटीज सब लोग आए हैं। मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरा नाम मोनिका सेठ है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MS इवेंट्स। और MS इवेंट्स का मेन उद्देश्य होता है कोई भी इवेंट करना है तो फॉर द कॉज, फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द कंट्री, फॉर द सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो हमारे साथ कोई भी जुड़ सकता है, क्योंकि जो भी जुड़ता है हमें भी उससे सीखने का मौका मिलता ही है और आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे का साथ और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसी तरह रेनू लूथरा जी हमारे साथ जुड़ी, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और साईं मानवता अवार्ड्स के लिए हमें ही ब्लेस फील करवाया कि हम उनका पावर करें। तो हमें भी बहुत खुशी हुई है कि उनके सेवाधाम वृद्धाश्रम से हम जुड़ गए हैं और आगे हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे और उनका पूरा सहयोग देंगे। इसी तरह हमें एक दूसरे से ये सीखना चाहिए कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट किस लिए, क्योंकि हमारा जो MS इवेंट से काम ही करना है #SSGG। #SSGG का मतलब है सपोर्ट, शेयर एंड ग्रो। तो जब सपोर्ट करेंगे और शेयर करेंगे, देखो एक दूसरे की मदद करेंगे, उसको आगे पहुंचाएंगे, तो हम गेन और ग्रो करेंगे ही। ये एक बहुत बड़ा एक सीक्रेट कह लो है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। सपोर्ट, शेयर, गेन, ग्रो से ही बढ़ सकते हैं और ऐसे ही हम देश के लिए ही तो हमें अच्छा काम करना है। बस थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। कार्यक्रम सेवाधाम वृद्ध आश्रम और MS इवेंट के सहयोग से संपन्न हुआ। देश भर में इसके लिए नॉमिनेशन किए गए थे और देश के कई राज्यों से यहाँ आए मेहमानों को मानवता अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। आज का प्रोग्राम जो रेनू लूथरा जी ने किया बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि ये हमेशा इस प्रकार ही हर साल लोगों को सम्मानित भी करती रहती हैं और अपनी NGO से जोड़ती भी रहती हैं। जिस प्रकार वृद्ध लोगों के लिए काम कर रही हैं, ये सराहनीय कदम है। क्योंकि हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार की, अपने माँ बाप की जो मान सम्मान नहीं कर सकते और उनको बेघर कर देते हैं, जबकि जन्म उन्होंने दिया, सब कुछ उन्हीं का है। मगर ऐसे लोगों की सेवा करके ये समझ लो कि हमने भगवान को पा लिया, तो यही हमारे भगवान है। तो मैं आज रेनू लूथरा जी को मुबारक देना चाहूँगा और जिस प्रकार नेशनल अकाली दल की भी पूरी टीम को इन्होंने सम्मानित किया है, तो हमारा भी कर्तव्य है आने वाले समय में जिस प्रकार भी हो हम इनका सहयोग करें और जिस राह पर ये चल रही हैं उसके लिए सरकार से भी इनको मदद दिलाएं। मैं ये जो कल लोगों को इधर उधर अपने परिवार के बच्चे होने बाहर होने की वजह से माँ बाप को इस रास्ते छोड़ देते हैं, उन्हीं को वो करने के लिए सर हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि भी उनको घर जैसा माहौल मिले। इसी संदर्भ में हमने काफ़ी अच्छे मतलब वो बनाए हैं रहने के लिए, अच्छी वेंटिलेशन है, बाथरूम वगैरह हर चीज़ तरह से। जो जिसको भी रखेंगे वृद्धाश्रम में जो भी आएगा उसको ये ऐसा ना फील हो कि भाई ये जो हम कहाँ आ गए। उनको प्रॉपर मेंटेनेंस हर चीज़ से उनको सुविधा देगी। आगे सभी का हमारे को जैसे हमारे को आगे सहयोग मिलता रहेगा, इसी हिसाब से हम आगे और इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आज के कार्यक्रम के लिए 2 शब्द। बेसिकली मेरा नाम राकेश रोशन आगजिन है। मैं भी इवेंट इंडस्ट्री से लेके अभी टेलीविज़न से लेके बॉलीवुड तक मैं वर्क कर रहा हूँ। बेसिकली छोटे छोटे शॉट्स मुझे मिले हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में, जैसे तेनाली रामा, हीरो गायब मोड, उसके बाद अपना साथ निभाना साथिया, तो कई सारे शोज़ ऐसे मैंने बैक टू बैक किए हैं। उसके माध्यम से आज रेनू जी का जो प्रोग्राम था साईं जीवधारा सेवा संस्था के जो है, और वो साईं मानवता अवार्ड वो सीज़न 3 है ये बेसिकली। और इन्होंने कहते हैं ना बैक टू बैक कुछ ना कुछ ये करती रहती हैं, तो इसी के माध्यम से इन्होंने जो है आज साईं धाम वृद्ध आश्रम भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरीके से रेनू लूथरा जी वर्क कर रही हैं और सबके लिए एक सम्मान का स्टेज के साथ साथ प्लस ये सबको अपने साथ जोड़ रही हैं। और हमेशा एक चीज़ कहा जाता है ऑल इन वन,
तो इस चीज़ को मैं हमेशा कहता हूँ, ऑल फॉर हम सब लोग हैं, उसको एक वन बनाता है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग रेनू लूथरा जी को सपोर्ट करें और उनको एक इंडिविजुअली एक पर्सन बनाएं। अपना नाम दोबारा बोल दीजिए। मेरा नाम राकेश रोशन आगजन है। राकेश रोशन आगजन। साईं जीव धारा सेवा समिति के माध्यम से लोगों की सेवा कर रही है। उनके इस सेवा भाव को देखते हुए MS इवेंट ने भी उनके साथ भागीदारी निभाई है। और आज हम जो यहाँ पर आए हैं साई मानवता अवार्ड के रूप में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोनू सिंह जी, उनके लिए यहाँ पर एक स्पेशल अवार्ड के लिए नामित किया गया था। हमारे मिस्टर मनोज लूथरा जी हैं जो हमारे संघ में ही कार्य कर रहे हैं और हमारा संघ जो है पूरी मानवता के लिए कार्य कर रहा है। और जितने भी नीचे गरीब तबके के लोग रहते हैं जिनका कोई पूछता नहीं है, कोई इनको समझता नहीं है, तो इधर रेनू लूथरा जी हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया ये प्रोग्राम वृद्धाश्रम के लिए। उसी प्रकार से मनोज जी और हमारी पूरी टीम, मानवाधिकार की पूरी टीम, नीचे से जो गरीब बेचारे जो परेशान लोग होते हैं, मजबूर लोग होते हैं, उनको लेकर के हमारा जो संघ है उनके सपोर्ट बना है। I am connected with MS Events, Monica ji, and now I am connected with Sai Manavta because they both are doing Herculean work in the field of social empowerment of women and old age people. देखिए, आप एक चीज़ समझेंगे कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हमारी विरासत हैं, वो हमारी जड़ें हैं। अगर वही लोग उनका देखभाल नहीं किया जाएगा तो हमारा समाज बहुत ही हिलने डुलने लगेगा और उसमें मजबूती नहीं रहेगी। तो ये जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने कोरोना के टाइम पे काम किया है और अभी वृद्धाश्रम के लिए काम कर रहे हैं, मैं इनसे बहुत ही अभिभूत हूँ और मैं चाहती हूँ इस तरह बहुत सारे लोग समाज में आगे आएँ और इस तरह से समाज में अपना सहयोग दें कि हमारे बुज़ुर्गों को जो मान सम्मान, जो इज़्ज़त उनको परिवारों में मिलनी चाहिए वो मिलती रहे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम बीबी बुलबुल, मैं इंडिया की फर्स्ट फीमेल रेसलर हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसे मैं अब मोनिका सेठ मैडम है और रेनू जी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी मुहिम लगा रखी है और वृद्ध औरतों के लिए आश्रम बनाते हैं और जैसे अपने समाज में जो हमारी वुमेन्स हैं जो पिछड़ी हुई हैं उनको काफ़ी ये सपोर्ट करते हैं। मैं इनके साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि और भी आके इनकी कोई, जैसे कोई इनको डोनेशन देना चाहता है या कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसके साथ जुड़ना चाहिए सबको। किस शब्दों में अपना? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनू सिंह, मानवाधिकार सहायता संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रेनू लूथरा जी का जो आज जो है मानवता अवार्ड में हमको सम्मिलित किया और बुलाया गया। मानवाधिकार सहायता संघ की तरफ से रेनू लूथरा जी को एवं उनकी संस्था को पूरी तरह से धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज जो उन्होंने एक नेकी की ओर रास्ता जो चुना है, जो वृद्ध जो बुजुर्ग हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिनके माता पिता नहीं होते या माता पिता होते हुए भी उनको, उनके बेटे होते हुए भी वो एक वृद्धाश्रम की ओर जाते हैं, तो बहुत अच्छा उन्होंने सहारा चुना है। ऐसे वृद्ध लोगों का सहारा बनने की कोशिश की है। तो मैं सभी से चाहता हूँ, मेरा एक अपील है सभी से कि जितने भी बेटे इस समाज के अंदर हैं तो वो अपने अपने माता पिता को पहली बार तो वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर ना करें, और अगर वो जाते भी हैं तो रेनू लूथरा जी जैसे लोगों को प्रोत्साहन करें और आगे बढ़ाएं। और मेरी तरफ से एवं संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। First of all, thank you so much for inviting me here, for honoring me. It's truly my pleasure to be part of this wonderful and great event. And मैं रेनू जी और मोनिका जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, इतना अच्छा उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। और जो साईं सेवा धाम समिति है जो कि स्पेशली वृद्ध आश्रम उन्होंने खोला हुआ है और इतना अच्छा सोशल कॉज वो कर रही है, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे भी इस लायक समझा, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। और मैं चाहती हूँ ऐसे अच्छे अच्छे काम वो करती रहें और इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहें। मैं त्रिलोचन सिंह ढिल्लों, मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से चेयरमैन हूँ और ये जो साइंस जीवन धारा है इसका भी मैं पैटर्न हूँ। इसकी जो प्रेसिडेंट है रेनू जी, उनके साथ मेरा जो मुलाकात हुई थी वो कोरोना के पीरियड में हुई थी, जब हम लोग सब मिलकर जो पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त बहुत काम किया रेनू जी ने, जो मैं इनकी दाद देता हूँ। जिस वक्त आदमी आदमी से डरता था, उस ऐसे मुश्किल पीरियड में भी इन्होंने छोटी छोटी कॉलोनियों में जाकर लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की,
मुझसे ये टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं चेयरमैन भी था दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का उस वक्त, तो मेरे से लगातार संपर्क में रहती थी। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो जितनी मुझसे भी कोशिश होती थी, क्योंकि मैं सोचता था कि ये रेणु जी वाकई आज इस मुश्किल टाइम के अंदर अगर हिम्मत कर रही हैं, तो अगर हो सकता है तो इनकी सेवा करनी चाहिए। इनकी जो भी मदद हम कर सकें अच्छी बात है। और उसी दौरान इनके मन में एक चीज़ आई थी कि हमें वृद्धाश्रम बनाना चाहिए। उसमें काफ़ी रुकावटें भी आई, बड़ी दिक्कतें थी हर चीज़ की, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज वो वृद्धाश्रम बनकर तैयार है। उसी के उसमें ये लोगों को एक टीम और जोड़ने के लिए आज इन्होंने ये इवेंट किया। जी, मेरा नाम राखी बिष्ट है और मैं एक समाज सेविका हूँ, और समाज सेविका होने के साथ साथ मैं एक अध्यापिका हूँ। और मुझे लास्ट ईयर जो है केजरीवाल जी से राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। यहाँ पर मुझे साईं मानवता अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, इसलिए मेरी उपस्थिति यहाँ है। और रेणु लूथरा जी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो एक ऐसा काम कर रही हैं जब मानव जो है, जब हमारी जो मनुष्य जाति है, हमारा जो फ़र्ज़ है, हमारे जो संस्कार हैं भारतीय संस्कार, कि हम लोग जो है अपने माता पिता की सेवा करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसे आश्रमों की भी आवश्यकता आज है। और उन्होंने जो आश्रम के लिए ये अभी बनाया है, उसमें अभी कम संख्या में लोग होंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी भी वो काम करती हैं और आगे भविष्य के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आचार्य जीतू सिंह हूँ। मैं एक टीवी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हूँ। आई डिड माई PhD इन एस्ट्रोलॉजी। साईं मानवता अवार्ड्स में इस समय मैं आज हूँ, अवेलेबल हूँ। साईं मानवता अवार्ड, देखिए जब हमें मानवता सिखाने की अगर बात आ रही है तो सोचिए हमारे अंदर कितनी कमियाँ हैं। इन्होंने एक वृद्धाश्रम के लिए बहुत अच्छी एक नींव रखी है। इस अवार्ड के माध्यम से बहुत सारे एक मैसेज पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की है। बट सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारी कि हमारे अंदर मानवता इतनी ज़्यादा मर चुकी है कि हम अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में जा कर के छोड़ते हो। मैंने कहा ना, मैं स्टेज पर भी यही चीज़ कहना चाह रही थी कि सूर्य करिए बलवान, चंद्रमा कर दीजिए, मैडम आप कर दीजिए हमारा चंद्रमा बलवान। मैडम जी कहाँ कर देंगे? माँ को तो आप गाली निकालते हैं, पिताजी को तो आप धुतकारते हैं, पैसा सारा हड़प लेते हैं, उनकी ये नौबत कर देते हैं कि उनको वृद्धाश्रम में जा कर के रहना पड़ता है। इतना दुर्भाग्य, इतने कमज़ोर, इतने वीक हो चुके हैं आज हम कि हमें अपने पेरेंट्स को कहाँ जा कर के छोड़ना पड़ रहा है। सिर्फ इतनी चीज़ें अगर आप सुधार लीजिए ना, अपने माता पिता को अच्छा एक अगर जो भी संस्कार आपने लिए हैं या एडॉप्ट किए हैं, उन संस्कारों की दुहाई देते हुए थोड़े माता पिता की केयर कर लीजिए ना। सारे प्लेनेट, आप 2 प्लेनेट की बात कर रहे हैं ना सुधारने की, 9 प्लेनेट सुधरेंगे। 2 शैडो, राहु केतु जो शैडो प्लेनेट माने जाते हैं वो भी सुधर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम नाज जोशी है और मैं इंडिया की पहली मिस वर्ल्ड हूँ। और मैं अपनी किन्नर कम्युनिटी से आती हूँ, उनको रिप्रेजेंट करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करते हुए जहाँ पे आदमी और औरत लोग हमको जो है सम्मान देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रेणु लूथरा जी हमेशा से अच्छा प्रोग्राम करती हुई आई हैं, उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ। और साईं जीवन ट्रस्ट जो धारा का काम करती है, हम किन्नरों के प्रति भी बहुत अच्छा काम करती है और मैं हमेशा उनके साथ उनके कॉज के लिए खड़ी रहूँगी। ग्लैमर्स, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी जैसे क्षेत्रों से सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित रहे और इस मौके पर हीरा अगरबत्ती को भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम की विशेषता रही कि यहाँ दिव्यांग बच्चों को भी उनके हुनर के लिए सम्मानित किया गया। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी की रिपोर्ट।